नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में। इस एग्जाम पेपर में पर्यावरण से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, आगे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। इस एग्ज़ाम में पर्यावरण से 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, पर्यावरण की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना एवं पर्यावरण के प्रति संवेदनशील समाज का निर्माण करना। ऑप्शन बी, उचित व्यवहार सिखाना। ऑप्शन सी, संवेदनशील समाज का निर्माण करना और मानवता को समझाना। ऑप्शन डी, मूल्य शिक्षा का महत्व। पर्यावरण का अध्ययन का उद्देश्य मूल्य शिक्षा का महत्व है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। पर्यावरण का सेकंड क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन विकल्प है। ऑप्शन ए, स्वच्छ ईंधन का उपयोग करके परिवहन योजना को नियंत्रित करना। ऑप्शन बी, सीएफसी का अत्यधिक उपयोग। ऑप्शन सी, चिमनी के माध्यम से धुआं निकालना। ऑप्शन डी, लकड़ी का अधूरा दहन। वायु प्रदूषण के लिए रोकने के लिए प्रबंधन है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, स्वच्छ ईंधन का उपयोग करके परिवहन योजना को नियंत्रित करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। पर्यावरण का थर्ड क्वेश्चन पूछा था, एक पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी संख्या में जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर बनाती हैं जिससे पारिस्थितिक संतुलन स्थापित होता है। ऑप्शन ए, जलचक्र, उल्टा पिरामिड। ऑप्शन सी, खाद्य जाल। ऑप्शन डी, पिरामिड। इसका करेक्ट आंसर है खाद्य जाल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। एक पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी संख्या में जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं मिलाकर खाद्य जाल बनाती हैं जिससे पारिस्थितिक संतुलन स्थापित होता है। पर्यावरण का क्वेश्चन नंबर 4 था, खनन में शामिल प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे निम्नलिखित में से कौन सा है। जंगल ह्रास और पारिस्थितिकी का विघटन। ऑप्शन बी, भारी जल। ऑप्शन सी, उर्वरता। ऑप्शन डी, जैव निम्नीकरण। इसका सही आंसर है जंगल ह्रास और पारिस्थितिकी विघटन। क्वेश्चन नंबर 5, किसी क्षेत्र में किसी निश्चित समय पर किसी पारितंत्र में जीवित पदार्थ का कुल बायोमास कहलाता है। ऑप्शन ए, खड़ी फसल। ऑप्शन बी, खड़ी अवस्था। ऑप्शन सी, धरण या ह्यूमस। ऑप्शन डी, मलबा या डिट्रिटस। किसी क्षेत्र में किसी निश्चित समय पर पारितंत्र में जीवित पदार्थ का कुल बायोमास कहलाता है खड़ी फसल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। पर्यावरण का क्वेश्चन नंबर 6, जल में होने वाली कृमिक अवस्थाओं के क्रम को क्या कहते हैं। थर्मोसेरे। ऑप्शन बी, आर्द्रभूमि। ऑप्शन सी, हाइड्रोसेरे। ऑप्शन डी, घास के मैदान। जल में होने वाली कृमिक अवस्थाओं के क्रम को हाइड्रोसेरे कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। पर्यावरण का क्वेश्चन नंबर 7, एक शाकाहारी को यह भी कहा जा सकता है। ऑप्शन ए, निर्माता। ऑप्शन बी, प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन सी, द्वितीयक उपभोक्ता। ऑप्शन डी, तृतीयक उपभोक्ता। एक शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता भी कहा जा सकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम कहता है कि किसी भी जंगली पक्षी के घोंसलों को जानबूझकर लेना, नुकसान पहुंचाना या नष्ट करना अवैध है, जबकि यह उपयोग में है या बनाया जा रहा है। किसी भी जंगली पक्षी का अंडा लेना या नष्ट करना भी गैरकानूनी है। ऑप्शन ए, राष्ट्रीय प्राथमिकी रणनीति 1981। ऑप्शन बी, वन्यजीव और ग्रामीण इलाके अधिनियम 1981। ऑप्शन सी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1981। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय संरक्षण अधिनियम 1981। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वन्यजीव और ग्रामीण इलाके अधिनियम 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में किस स्थान को ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। ऑप्शन ए, दार्जिलिंग। ऑप्शन बी, असम। ऑप्शन सी, लद्दाख। ऑप्शन डी, राजस्थान। भारत में लद्दाख को ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। पर्यावरण का क्वेश्चन नंबर 10,
निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए जोड़ी में काम करता है? ऑप्शन ए सनबर्ड, ऑप्शन बी कौआ, ऑप्शन सी कोयल, ऑप्शन डी स्वैन। सनबर्ड अपना घोंसला बनाने के लिए जोड़ी में काम करता है, इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बाल विकास का क्वेश्चन नंबर, पर्यावरण का क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना किसके लिए की गई थी? ऑप्शन ए लोगों के बीच सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, ऑप्शन बी पूरे भारत में ऐतिहासिक संरचनाओं की रक्षा के लिए कानूनी प्रावधान, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन डी जल संरक्षण। इसका सही आंसर था पूरे भारत में ऐतिहासिक संरचनाओं की रक्षा के लिए कानूनी प्रावधान। पर्यावरण का क्वेश्चन नंबर 12। वे पक्षी जो अपने घोंसलों को पत्तियों से ढकते हैं जिनमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं कहलाते हैं? शुतुरमुर्ग, स्टारलिंग, ऑप्शन सी कठफोड़वा, ऑप्शन डी मोर। वे पक्षी जो अपने घोंसलों को पत्तियों से ढकते हैं जिनमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं वे स्टारलिंग कहलाते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार उन परिस्थितियों और प्रथाओं को संदर्भित करता है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद करते हैं? ऑप्शन ए स्वच्छता, ऑप्शन बी खुले में शौच, ऑप्शन सी बॉलीवुड और ऑप्शन डी स्वच्छता। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। स्वच्छता उन स्थितियों और प्रथाओं को संदर्भित करता है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। बास का क्या अर्थ है? WAS का फुल फॉर्म बताना था। पहला ऑप्शन दिया था WA से वाटर, S सैनिटेशन, H से हाइजीन। ऑप्शन बी दिया था WA से बेस्ट, S से सैंपल, H से हैंडलिंग। ऑप्शन सी दिया था WA वाशिंग, S सॉप, H हैंड। ऑप्शन सी दिया था WA वाश, S से सैनिटेशन, H से हैंड। और ऑप्शन डी दिया था WA से बास, सैनिटेशन, हैंड। बास का फुल फॉर्म है WA से वाटर, S से सैनिटेशन, S से हाइजीन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25। मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका देश है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका करेक्ट आंसर है दूसरा। मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरा देश है। क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना के समय भारत में प्रधानमंत्री कौन था? इसरो से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। इसरो अनुसंधान संगठन की स्थापना के समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2008 में एंट्रिक्स कॉरपोरेशन को निम्नलिखित में से किस श्रेणी का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन ए नवरत्न कंपनी, ऑप्शन बी महारत्न कंपनी, ऑप्शन सी मिनीरत्न श्रेणी कंपनी 1, ऑप्शन डी मिनीरत्न श्रेणी सेकंड कंपनी। इसका सही आंसर है मिनीरत्न श्रेणी फर्स्ट कंपनी। क्वेश्चन नंबर 18। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट का पहला सफल प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? 1991, दूसरा ऑप्शन 1994, तीसरा ऑप्शन 1995, चौथा ऑप्शन 1997। PSLV का प्रथम सफल प्रक्षेपण
1994 में हुआ था। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में उपग्रह अमजोनिया 1 को इसरो के PSLV द्वारा फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। यह उपग्रह किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी मेक्सिको। तो ये ब्राज़ील से संबंधित था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या ध्रुवीय उपग्रह प्रमूचक रॉकेट प्रक्षेपण असफल रहा? ऑप्शन ए PSLV D1, ऑप्शन बी PSLV D2, ऑप्शन 3 PSLV D3 IRSP3, ऑप्शन डी PSLV C1 ISS1D। इसका करेक्ट आंसर है PSLV D1। ये प्रक्षेपण असफल रहा था। क्वेश्चन नंबर 21, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या ध्रुवीय उपग्रह प्रमूचक रॉकेट की ऊंचाई कितनी होती है? PSLV से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका ऑप्शन था 38 मीटर, सेकंड ऑप्शन 44 मीटर, थर्ड ऑप्शन 50 मीटर और फोर्थ ऑप्शन दिया था 56 मीटर। इसका करेक्ट आंसर है 44 मीटर। PSLV की ऊंचाई होती है 44 मीटर। क्वेश्चन नंबर 22, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL को किस वर्ष में गठित किया गया था? NSIL से संबंधित भी क्वेश्चन प्रत्येक पाली में पूछे जा रहे हैं। इसका ऑप्शन दिया था पहला 2013, दूसरा ऑप्शन 2015, तीसरा ऑप्शन 2017, चौथा ऑप्शन 2019। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना 2019 में की गई थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, जनवरी 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हैं? ऑप्शन ए अरुणाचलम, ऑप्शन बी राधा कृष्णन दुरेराजी, ऑप्शन सी नीरज सिन्हा, ऑप्शन डी M महेश राव। इसका करेक्ट आंसर है राधा कृष्णन दुरेराजी जनवरी 2022 तक न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक थे। क्वेश्चन नंबर 24, भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमूचक रॉकेट मार्क सेकंड GSLV मार्क सेकंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है, हमें यह बताना है। ऑप्शन ए क्रायोजेनिक ऊपरी चरण परियोजना के तहत विकसित CE 7.5 तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र द्वारा विकसित भारत का पहला क्रायोजेनिक इंजन है। ऑप्शन बी GSLV मार्क सेकंड के पहले चरण में एक विकास इंजन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी GSLV का पहला चरण भी PSLV के PS1 से लिया गया था। ऑप्शन डी प्रत्येक तरल इंजन स्टेप ऑन एक विकास इंजन का उपयोग करता है। इसका करेक्ट आंसर था GSLV मार्क सेकंड के पहले चरण में एक विकास इंजन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमूचक रॉकेट मार्क थर्ड GSLV मार्क थर्ड ने किस वर्ष सफलतापूर्वक GSAT-19 उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया था? ऑप्शन दिए थे 2014, 2016, 2017 और 2019। इसका करेक्ट आंसर है 2017, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में पहली बार पुनः उपयोगी प्रमोचक रॉकेट प्रौद्योगिकी प्रदर्शक का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 2011, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2018। इसका सही आंसर था ऑप्शन सी 2016। 2016 में भारत में पहली बार पुनः उपयोगी प्रमोचक रॉकेट प्रौद्योगिकी प्रदर्शक का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27,
रचनात्मक अभिव्यक्ति की सुविधा प्रदान करने वाली युक्तियाँ क्या हैं? पहला कथन दिया है, टीम वर्क को प्रोत्साहित करें, फिर भी प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान दें। ऑप्शन बी, कक्षा में एक गैर तनावपूर्ण लेकिन प्रतिस्पर्धी वाला माहौल बनाएं। केवल एक कथन सही है या केवल दो कथन सही हैं? ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं, और ऑप्शन डी, ना एक और ना दो सही है। रचनात्मक अभिव्यक्ति की सुविधा प्रदान करने वाली युक्तियाँ टीम वर्क को प्रोत्साहित करें, फिर भी प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान दें। कथन एक सही है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 28 पर्यावरण का, ईवीएस में रचनात्मक अभिव्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, रचनात्मकता सीखने को उत्तेजित करती है। ऑप्शन बी, बहुमुखी सोच की प्रक्रिया रचनात्मकता को बाधित करती है। ऑप्शन सी, रचनात्मकता पर्यावरणीय मुद्दों को जवाब दे सकती है। ऑप्शन डी, रचनात्मकता परिवर्तन को प्रबंधित करने की क्षमता को बढ़ाती है। ईवीएस में रचनात्मक अभिव्यक्तियों के संबंध में ऑप्शन बी सही है, बहुमुखी सोच की प्रक्रिया को रचनात्मकता को बाधित करती है। यह सही नहीं है। ऑप्शन बी का कथन जो है वो गलत है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 बाल पर्यावरण का, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन एक, कक्षा में एक गैर तनावपूर्ण माहौल बनाएं। कथन दो, बच्चों के लिए सीखने का एक मज़ेदार माहौल बनाएं। कथन से संबंधित है। ऑप्शन ए, निगमनात्मक विधि को सुविधाजनक बनाने के लिए टिप्स। रचनात्मक अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी है, रचनात्मक अभिव्यक्ति की सुविधा के लिए युक्तियाँ। ऑप्शन सी, प्रदर्शन तकनीक के लिए युक्तियाँ। ऑप्शन डी, कौशल विकास और उद्यमिता के लिए सुझाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रचनात्मक अभिव्यक्ति की सुविधा के लिए युक्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 19, इस स्रोत विधि की सीमाओं को चिन्हित करें। कथन एक, मूल स्रोतों तक आसान पहुँच नहीं। कथन दो, बहुत जटिल और तकनीकी। इसमें बताना कौन सा कथन सही है। कथन एक, कथन दो, तीसरा ऑप्शन दोनों कथन सही है, और चौथा ऑप्शन ना एक और ना दोनों कथन सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन जो पर्यावरण से पूछे गए थे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आने वाली परीक्षा में पर्यावरण से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद।